इस आदमी को एक अजीब सी ऑयल पेंटिंग दिखी जिसमें रंग अभी तक सूखा नहीं था। जिज्ञासा में आकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया, लेकिन जब वह घर आया तो उसने देखा कि रंग उसके हाथ से किसी भी तरीके से नहीं उतर रहा था। थककर उसने ज्यादा नहीं सोचा और सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसकी 2 उंगलियां पीली हो चुकी थीं और जब उसने उन्हें अपने कानों के पास ले जाकर सुना तो उसे परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे वह अपने रूममेट के पास गया और अपनी उंगलियां उसके आगे की, लेकिन रूममेट को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा। वह लॉन्ड्री रूम में गया और डिटर्जेंट से हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक क्लीनर बाहर खड़ी थी। उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले उसी क्लीनर को उस पेंटिंग को घूरते हुए देखा था। जैसे ही क्लीनर ने उसकी पीली उंगलियां देखी, उसने तुरंत उसे उंगलियां काटने को कहा। वह घबरा गया और अपने रूम की तरफ भाग गया। उसका रूममेट अभी भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन अगले दिन उसका पूरा हाथ पीला पड़ चुका था और अब परिंदों की आवाजें और भी ज्यादा जोर से सुनाई देने लगी थी। डर के मारे उसने एक चाकू उठाया और अपना हाथ काटने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में वह उस क्लीनर से लड़ने गया। क्लीनर ने कहा कि उसने यह पेंटिंग 20 साल पहले देखी थी, तब भी पेंटिंग का रंग गीला था। उसने उसे छुआ था और कुछ पेंट अपनी बहन के चेहरे पर भी लगा दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि यह पेंट कभी नहीं उतरता। जब उसे यह पता चला तो उसे अपना हाथ काटना पड़ा, लेकिन उसकी बहन, जिसका चेहरा पीला होने लगा था, धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दिन बाद उसने उस पेंटिंग के अंदर अपनी बहन को फिर देखा। अब वह आदमी उस पेंटिंग को खत्म करना चाहता था, लेकिन क्लीनर ने उसे रोका और गलती से उसका सिर पेंट में लग गया। अपनी गलती समझकर वो आदमी वहाँ से भाग गया, लेकिन अब आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त के बाहर थी। उसका पूरा हाथ पीला हो गया था और उसके आसपास की सारी चीजें अब उस पेंटिंग की तरह दिखने लगी थी। अचानक उसने क्लीनर की बहन को देखा। वह उसके पीछे भागा, लेकिन वह फिर से गायब हो गई। फिर से वह तेज आवाज लौट आई, इतनी तेज कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर में उसने अपना हाथ काट दिया। उसका रूममेट अब उसे ढूंढ रहा था। वह उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसने वह अजीब सी पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग के अंदर एक आदमी था, बिल्कुल उसके दोस्त जैसा, और जिसका हाथ नहीं था और उसमें से पेंट टपक रहा था। जिज्ञासा में उसने भी पेंटिंग को छू लिया और अब उसकी परछाई भी उस पेंटिंग के अंदर दिखाई देने लगी। क्लीनर उस पेंटिंग के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी।